दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसी हलचल मची है जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया। कहा जा रहा है कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और फुल वीटो पावर के बेहद करीब पहुंच चुका है। यानी कि दुनिया में होने वाले बड़े निर्णय, युद्ध से लेकर शांति तक, अब भारत की मंजूरी के बिना पूरे नहीं होंगे। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, उसकी कूटनीति, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके वैश्विक प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि दशकों की मेहनत और संघर्ष के बाद अब दुनिया मानने लगी है कि 21वीं सदी की असल शक्ति एशिया में जन्म ले चुकी है और उसका नाम है भारत। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई भारत को यह पावर मिल गई है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है? वीडियो में आगे ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तूफान की तरह वायरल हो रही है कि भारत की संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हो चुकी है और उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के साथ फुल वीटो पावर भी मिल गया है। कुछ पोस्ट्स तो इसे भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा मोड़ बता रहे हैं। यहां तक कि दूरदर्शन न्यूज के एक संपादक और कई यूजर्स भी इन दावों को सच मानकर शेयर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब वैश्विक फैसलों में भारत की हां और ना दुनिया की दिशा तय करेगी। तो आपको बता दें, जो वीडियो वायरल हो रही है उसके मुताबिक दूरदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक दावा करते नजर आ रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और फुल वीटो पावर मिल चुका है। वीडियो में वे विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत का जिक्र करते हैं, जहां जयशंकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत अब किसी के आदेश पर नहीं चलता। इस बयान को भारत की वैश्विक ताकत और बढ़ते प्रभाव का संकेत बताते हुए वीडियो तेजी से लोगों के बीच फैल गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में इसे करीब 65 लाख व्यूज और 2.5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, जिससे यह दावा और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। यहां तक कि इस क्लिप में आगे बताया गया है कि अमेरिका के अलावा मौजूदा स्थायी सदस्य देश भारत को पूर्ण वीटो पावर के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर सहमत हुए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, अब आपको बताते हैं। दरअसल यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से बनाया गया है और पूरी तरह फर्जी है। भारत के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता या वीटो पावर नहीं है। इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और यह पूरी तरह से झूठ है। जहां इस वीडियो का ऑडियो भी AI से तैयार किया गया है। दावे के दौरान कई जगहों पर आवाज में उच्चारण बनावटी है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूर्व राष्ट्रपति कहा जाना भी तथ्यात्मक गलती है। पर सच्चाई ये भी है, वैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने के लिए भारत को कई देशों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन जब इस दावे पर ग्रोक से सवाल किया गया तो उसने स्पष्ट बताया कि भारत को अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की स्थायी सदस्यता नहीं मिली है और न ही वीटो पावर दिया गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो और पोस्ट्स, जिनमें से कई वीडियो दावा कर रहे थे कि भारत को 154 देशों के समर्थन से स्थायी सीट मिल चुकी है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। अभी तक संयुक्त राष्ट्र की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। UNSC में सुधार और नई स्थायी सदस्यता का मुद्दा आज भी चर्चा में है, लेकिन इसे अंतिम रूप लेने में अभी भी समय लग सकता है। अगर हम बात करें UNSC की स्थायी सदस्यता की मौजूदा स्थिति की, तो UNORG के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलहाल स्थायी सदस्यता सिर्फ 5 देशों के पास है: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इन्हीं देशों के पास वो खास अधिकार होता है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। यानी अगर इनमें से कोई एक भी देश ना कह दे तो संयुक्त राष्ट्र का कोई भी प्रस्ताव तुरंत रुक जाता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, जिन्हें महासभा हर 2 साल के लिए चुनती है। लेकिन इन अस्थायी सदस्यों के पास वीटो जैसे विशेष अधिकार नहीं होते। अगर हम भारत की बात करें
तो भारत अब तक 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है, जिसकी सबसे हाल की अवधि 2021 से 22 की थी। भारत वर्तमान में G4 समूह का हिस्सा है, जो वर्षों से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है। लेकिन नवंबर 2025 तक इस संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ, जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने खुलकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, जबकि चीन लगातार इसका विरोध कर रहा है। यही वजह है कि 4 नवंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में स्थायी सदस्यता या वीटो अधिकार पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। लेकिन हाल ही में ट्रंप ने एक बार फिर नया दावा ठोक दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया है कि मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव को उन्होंने रुकवाया था। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि उस संघर्ष के दौरान 7 नहीं 8 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। उनके इस बयान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा और हैरानी दोनों पैदा कर दी है, क्योंकि उनके दावे आधिकारिक तथ्यों और रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। दरअसल कल मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम में ट्रंप ने युद्ध रुकवाने का अपना दावा एक बार फिर दोहराया। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापारिक समझौते रद्द करने की धमकी दी थी। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष ने कोई मध्यस्थता नहीं की है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव के दौरान गिराए गए लड़ाकू विमानों की संख्या उन्होंने पहले बताए गए 7 से बढ़ाकर 8 कर दी है। ट्रंप ने दावा किया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दुनिया के 8 बड़े संघर्षों को शांत कराने में भूमिका निभाई थी और इनमें भारत पाकिस्तान के बीच मई में हुआ टकराव भी शामिल था। यही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने कोसोवो और सर्बिया के बीच चल रहे विवाद और कांगो व रवांडा के बीच तनाव को भी रोकने में हस्तक्षेप किया था। ट्रंप के इन बयानों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा को हवा दे दी है। लेकिन देखा जाए तो ट्रंप के इस दावे को भारत पहले ही सख्ती से खारिज कर चुका है। भारत ने साफ कहा था कि 10 मई को युद्ध विराम इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तानी सैन्य कमांडरों ने भारतीय अधिकारियों से खुद आक्रमण रोकने की अपील की थी। इसमें किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। इसके बावजूद ट्रंप अपने बयान पर अड़े रहे और मई से लगातार यही दोहरा रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत चली, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम पर सहमति दी। तो एक बार फिर ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार भारत पाक युद्ध रुकवाने की बात कहते हैं, जबकि भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई ट्रंप ने भारत पाक युद्ध रुकवाया था या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।